हेलो कोडर्स, कैसे आप लोग। मेरा नाम है मोहित। स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। लास्ट की वीडियो के साथ में हमने हमारे पाइथन एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने टोटल 4 एक्सरसाइजेस को कवर किया था। उसी प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए हम आज की वीडियो में भी कुछ एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को किस तरीके से हैंडल करते हैं और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। हम ऐसे कुछ एक्सरसाइजेस परफॉर्म करेंगे, यानी 5 से 10 एक्सरसाइज की वीडियो कवर करूंगा। उसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करेंगे, जो एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिसको आप आपके सीवी, आपके गिटहब पे जाके, आपके लिंक्डइन पे शोकेस कर सकते हो। ऐसे प्रोजेक्ट्स को भी हम क्रिएट करेंगे। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस के अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज की वीडियो की अगर मैं बात करूँ, तो आज की वीडियो में हमारी वापस हम टोटल 4 एक्सरसाइज कवर करेंगे, जिसमें से पहली एक्सरसाइज हमारी कुछ बेसिक चीजों से रिलेटेड होगी, जिसमें हम लोग थोड़े कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। अगर मैं पहली एक्सरसाइज की बात करूँ, तो सबसे पहले एक्सरसाइज हमारी होने वाली है आपके इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड, जिसका नाम है फिबोनाची सीरीज। हम फिबोनाची सीरीज करेंगे, लेकिन फिबोनाची सीरीज के साथ हम उस सीरीज को कुछ एडवांस लेवल पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कुछ और भी उसको मैं ट्राई करेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, तो नेक्स्ट हमारी कुछ एक अलग हटके एक्सरसाइजेस होने वाली है। मैंने इंटरनेट से कुछ एक्सरसाइजेस ढूंढी है और कुछ एक्सरसाइजेस मैंने खुद ने क्रिएट करी है, उसमें कुछ चेंजेस करके। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, तो सब सेकंड एक्सरसाइज हमारी होने वाली है नंबर ऑफ द नोट्स, और थर्ड वाली एक्सरसाइज हमारी होने वाली है डॉग एज और ह्यूमन एज, यानी डॉग एज और ह्यूमन एज आपको निकालनी, कैलकुलेशन करना, कुछ मैथ से रिलेटेड लॉजिक आपको खुद को क्रिएट करना पड़ेगा। हम लॉजिक को क्रिएट करेंगे। और अगर नेक्स्ट एक्सरसाइज की मैं बात करूं, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी होने वाली है टैक्सी फेयर सिस्टम की। किस तरीके से अगर आप यूजर टैक्सी में बैठता है, तो किस तरीके से उसका फेयर कैलकुलेट होगा, कितने उसने ट्रेवल किया है। ऐसी काफी एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करेंगे। धीरे धीरे करके हम थोड़े इंटरव्यू लेवल के एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। आपको लॉजिक बनाना सिखाऊंगा मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर। तो एकदम बिल्कुल पैकेज के साथ में बिल्कुल प्लेलिस्ट होने वाली है। अगर आपने हमारी पाइथन की प्लेलिस्ट को चेकआउट किया है, उसके बाद आप ये वाली प्लेलिस्ट देख रहे हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप पाइथन के अंदर एक मास्टर हो जाओगे। और हमारे जो ये पैक पूरी प्लेलिस्ट है, दोनों प्लेलिस्ट मिला के आप इंटरव्यू भी देख सकते हो। और इंटरव्यू में भी अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, या फिर आपको दूसरी चीज भी आप कहीं पढ़ रहे हो, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। मैं जरूर आपकी उस चीज के अंदर हेल्प करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो बिना किसी देरी के। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं हम हमारे लैपटॉप के अंदर आ चुके हैं और लैपटॉप के अंदर मैंने एक नई टास्क क्रिएट करा है। मैंने यहाँ पे लिखा पाइथन एक्सरसाइज 02 नाम से एक टास्क क्रिएट करा है। आज के टास्क के अंदर भी हम डे 2 के अंदर भी टोटल 4 एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। उसमें से अगर मैं फर्स्ट एक्सरसाइज की बात करूँ, तो फर्स्ट एक्सरसाइज है यहाँ पर जनरेट फिबोनाची सीरीज, और इसमें हमने लिखा सम ऑफ इवन नंबर्स इन सीरीज। तो इसको कॉपी करेंगे इस क्वेश्चन को, चलते हैं हमारे पाइथन के अंदर। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फिबोनाची सीरीज एक्चुअली में होता क्या है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक डे 2 नाम का फोल्डर क्रिएट कर लिया है और उसके अंदर एक्सरसाइज 01.py नाम से एक फाइल क्रिएट करी है। अभी आप देखिए, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन डाल दिया, राइट अ प्रोग्राम जनरेट फिबोनाची सीरीज एंड सम ऑफ इवन नंबर्स इन फिबोनाची सीरीज। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से हम फिबोनाची सीरीज को जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं आपको फिबोनाची सीरीज का एक एग्जांपल बताऊं, तो यहाँ पर ये हमारे हमारे पास एक इमेज है जिसमें एक फिबोनाची सीरीज है। कभी भी अगर हम एक फिबोनाची सीरीज की बात करते हैं, तो उसके जो फर्स्ट 2 इंडेक्स होंगे, यानी फर्स्ट के जो 2 वैल्यूज होगी, वो हमेशा डिफॉल्ट वैल्यू होती है। 0 और 1 से हमेशा एक फिबोनाची सीरीज स्टार्ट होती है। उसके बाद आप जो भी नेक्स्ट कैरेक्टर, जितनी भी सीरीज को आगे बढ़ाना चाहो उतनी आगे बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट कैरेक्टर को आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे कि अगर यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास एक फिबोनाची सीरीज है जिसका फर्स्ट और सेकंड इंडेक्स हमारे पास प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट इंडेक्स को फाइंड करने के लिए आपको उस लिस्ट के लास्ट और सेकंड लास्ट इंडेक्स को प्लस करना पड़ेगा। अभी अगर हमारे पास दो कैरेक्टर्स की फिबोनाची सीरीज है, जो कि एक डिफॉल्ट सीरीज है, उसके लास्ट और सेकंड लास्ट कैरेक्टर क्या है, 0 और 1। अगर इन दोनों को हम प्लस करेंगे, तो यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा। अब इस 1 को फाइंड आउट करने के बाद हमको नेक्स्ट आइटम फाइंड आउट करना है। तो लास्ट और सेकंड लास्ट क्या है हमारे कैरेक्टर्स, 1 + 1, तो 2 आ जाएगा। इसी तरीके से 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 5 8 और 5 + 8 13। इस टाइप से आपकी फिबोनाची सीरीज होती है। मैं एक कमेंट डाल के भी यहाँ पर लिख देता हूँ। मैं लिखूंगा फिबोनाची सीरीज। मैं एक फिबोनाची सीरीज का एग्जांपल लिख देता हूँ। और जैसे कि हमारी सीरीज स्टार्ट होगी आपकी 0, 1 से हमेशा, और नेक्स्ट जो नंबर बैठेगा वो होगा 1, फिर 2,
फिर होगा कि 3, उसके बाद आपका डायरेक्ट 5, 8, 13 एंड आपके यहाँ पर सो ऑन नंबर आपके आगे बढ़ते रहेंगे, सो ऑन यहाँ पर आपका चलता रहेगा। तो अब इसको सबसे पहले हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं हमारा पाइथन का यूज करके? सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि किसी भी लिस्ट के पास, आपके पास अगर कोई लिस्ट है, तो उसका लास्ट और सेकंड लास्ट कैरेक्टर को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स से मैं एक टेम्पररी लिस्ट क्रिएट करता हूँ, मैं एक लिस्ट क्रिएट करूंगा 1, 2, 3, 4। ये मैंने एक लिस्ट क्रिएट कर ली है। अगर मेरे को इस लिस्ट के भी काफी सारे मेथड्स होते हैं। अगर मेरे को इस लिस्ट के लास्ट कैरेक्टर को प्रिंट कराना है, तो आप इंडेक्सिंग का यूज कर सकते हैं। और इंडेक्सिंग अगर यूज करोगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए, तो इस टाइप से आप फर्स्ट कैरेक्टर मिल जाएगा। लेकिन अभी हमको लिस्ट की साइज पता है, अभी आप देखिए लिस्ट की साइज हमको पता है, तो 0, 1, 2, 3, तो थर्ड इंडेक्स पर हमारा लास्ट कैरेक्टर होगा, तो यहाँ पर मैं अगर 3 लिख देता हूँ, तो यहाँ पर हमारा लास्ट कैरेक्टर आ गया। लेकिन जब हम बात करते हैं फिबोनाची सीरीज की, जब हम बात करते हैं कोड को इम्प्लीमेंट करने की, तब हमको किसी लिस्ट के किसी भी इंडेक्स की बात नहीं करेंगे, हमको पता नहीं होता कि वो लिस्ट कितने कैरेक्टर्स की है। उसके लिए हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग का। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ -1, तो -1 मतलब क्या होगा? -1 आपकी जब भी लिस्ट की बात होती है, तो अगर आगे से आप लिस्ट पढ़ोगे तो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। लेकिन अगर आप पीछे से इंडेक्सिंग करोगे, तो यहाँ पर आप इंडेक्सिंग होगी -1, -2, -3 और -4। तो इस तरीके से अगर मैं लिस्ट का -1 कैरेक्टर को फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पर हमारा रिटर्न हो रहा है 4। इसी तरीके से अगर मैं इधर -2 लिख देता हूँ, तो यहाँ पर आपका रिटर्न हो जाएगा 3। तो इसी का यूज करके हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे फिबोनाची सीरीज को। तो इसके लिए अभी मैं हमारे कंसोल को हटा देता हूँ। मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, डेफ लिखूंगा फिबोनाची नाम से एक फंक्शन लिखूंगा। ये हमारा फंक्शन क्या लेगा? ये हमारा फंक्शन एक पैरामीटर लेगा। और पैरामीटर क्यों लेगा? लेट्स से हमारे पास फिबोनाची सीरीज का हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन है, लेकिन हमको ये भी पता होना चाहिए कि हमारी फिबोनाची सीरीज कितने लेंथ की हमको क्रिएट करनी है। यूजर कितनी चाहे उतनी ज्यादा लेंथ की फिबोनाची सीरीज क्रिएट कर सकता है। लेट्स से मैंने अभी एक इनपुट, यूजर अगर इनपुट देता है, तो मैं इसको इस फंक्शन के अंदर पास करके फिबोनाची क्रिएट करने की कोशिश करूंगा सीरीज को। मैं एक एन नाम का वेरिएबल क्रिएट करूंगा, मैं इंटीजर टाइप इनपुट मांगूंगा यूजर से। और मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, मैंने आपको बताया था टाइप कन्वर्जन कैसे करते हैं। जिसमें मैंने बताया था कि अगर आप इनपुट का यूज करके किसी नंबर को इनपुट करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो नंबर आपका पाइथन एज अ स्ट्रिंग कंसिडर करेगा, लेकिन आप इंटीजर का यूज करके आप उसका टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं। अगर आपने हमारी डे 1 वाली वीडियो नहीं देखी है, तो डे 1 वाली वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। काफी एक प्रॉपर तरीके के साथ मैं इस प्लेलिस्ट को क्रिएट कर रहा हूँ, काफी एक रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ मैं चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको इस प्लेलिस्ट में, हमारा मेरा मोटिव है कि मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मेरा मोटिव है कि मैं आपको लॉजिक क्रिएट करना सिखाऊं। क्योंकि एक्सरसाइज आपके पास आपके इंटरव्यू में किसी भी टाइप की एक्सरसाइज आ सकती है। ऐसा नहीं है कि मैं जो एक्सरसाइज करा रहा हूँ वही आपके इंटरव्यू में एक्सरसाइज आएगी। लेकिन मैं कोशिश ऐसी कर रहा हूँ कि मैं ऐसे क्वेश्चन आपको फाइंड आउट कर रहा हूँ जिसमें आप लॉजिक क्रिएट करना सीखिए। क्योंकि अगर आपको खुद को लॉजिक क्रिएट करना आ गया, तो आप किसी भी टाइप की एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो। तो चलते हैं हमारे अभी फिबोनाची के देखते हैं। सबसे पहले मेरे को यूजर से एक इनपुट चाहिए, एंटर लेंथ ऑफ सीरीज। तो यूजर से मेरे को लेंथ लेनी पड़ेगी सीरीज की, और मैं फिबोनाची फंक्शन को वो सीरीज की लेंथ पास कर दूंगा। अभी आप देखिए यूजर ने पास करा, हम सीरीज की बात कर रहे हैं, तो एक सीरीज नाम की लिस्ट क्रिएट कर देंगे। और जैसा मैंने आपको बताया था कि दो वैल्यूज हमें डिफॉल्ट रहती है, 0 और 1। मैं फॉर लूप का एक इटरेशन करूंगा जिसमें मैं रेंज दूंगा n। लेकिन अब रेंज क्या मैं इधर दूं? अब आप देखिए मैं फिबोनाची सीरीज की बात कर रहा हूँ। लेट से यूजर ने यहाँ पर 10 फिबोनाची सीरीज चाहिए, 10th लेंथ की फिबोनाची सीरीज चाहिए। तो फिबोनाची सीरीज के हमारे पास सीरीज के फर्स्ट 2 इंडेक्स तो हमेशा डिफॉल्ट होते हैं। तो मेरे को इटरेशन कितना करना चाहिए? मेरे को इटरेशन करना पड़ेगा 10 - 2 का। क्योंकि अब हमको सिर्फ 8 कैरेक्टर्स ही चाहिए, 8 वैल्यूज ही चाहिए, क्योंकि 2 वैल्यूज हमारे पास पहले से प्रेजेंट है। तो यहाँ पर मैं इटरेशन करूंगा 8 वैल्यूज का। मैं अब देखिए, अब मैं एक टेम्प नाम का वेरिएबल क्रिएट करूंगा, और सीरीज के हमारे हमने जो सीरीज क्रिएट करी है उसका -1 प्लस करके, हमने जो वापस सीरीज क्रिएट करी है उसका -1 और -2 का मैंने अब देखा किस तरीके से। अब इधर भी मैंने बताया था कि -1 से इंडेक्स का मतलब होता है लास्ट कैरेक्टर, और -2 का मतलब होता है सेकंड लास्ट कैरेक्टर। तो लास्ट और सेकंड लास्ट कैरेक्टर का मैं एडिशन करा के टेम्प नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा। और टेम्प टेम्प को उस सीरीज के अंदर अपेंड कर दूंगा। मैं लिखूंगा सीरीज डॉट अपेंड टेम्प। टेम्प को हमारी इस फिबोनाची सीरीज के अंदर अपेंड कर दूंगा। अब इस फंक्शन से या तो आप रिटर्न कर सकते हैं उस सीरीज को, या फिर आप डायरेक्टली इस सीरीज को प्रिंट भी कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली प्रिंट कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर इस सीरीज को रिटर्न करता, तो मेरे को इस सीरीज यहाँ पर प्रिंट फंक्शन का यूज करना पड़ता। मैं डायरेक्टली यहीं पर ही कर रहा हूँ प्रिंट। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करके आपको बताऊँ, लेट से मैं अभी बात करता हूँ 5 लेंथ की फिबोनाची सीरीज की, तो यहाँ पर आप देखिए 0, 1, 2, 3,
4 यानी 1 2 3 4 5 हमारे पास 5 लेंथ की फिबोनाची सीरीज आ चुकी है। इसी तरीके से अगर मैं वापस रन कराऊं, मैं क्या करूं, वापस इसी प्रोग्राम को रन कराऊं और इस बार मैं लिखता हूँ, लेट्स से मैं 8 लिखता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने जो ऊपर एग्जांपल लिया था वो फिबोनाची सीरीज यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लेंथ ही हमारा फिबोनाची सीरीज आ चुकी है। इसी टाइप से आप फिबोनाची सीरीज को सॉल्व कर सकते हो। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन क्वेश्चन भी कुछ हटके सॉल्व करेंगे। अब आप देखिए मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है, मैंने जनरेट है फिबोनाची सीरीज लिखा। अब जितनी फिबोनाची हम सीरीज हमने जनरेट कर दी, उस फिबोनाची सीरीज में जो भी आपके इवन नंबर है उनका आप एडिशन फाइंड आउट कीजिए। अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया ये। हमने सिंपल फिबोनाची सीरीज जनरेट कर ली। अब लेकिन अब मेरे को उस फिबोनाची सीरीज का एक फंक्शन क्रिएट करा जिससे हम उस सीरीज का जितने भी उस सीरीज के अंदर हमारे इवन नंबर होंगे उनका हम सम फाइंड आउट करेंगे। लेट्स से जैसे कि अभी हमारे पास ये वाली फिबोनाची सीरीज है, उसके अंदर 2 एक इवन नंबर है, 8 एक इवन नंबर है, तो इन जो भी हमारे इवन नंबर है उसका सम यहाँ पर आना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, लेट्स से मैं एक नया फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, डेफ सम सीरीज, सीरीज का सम। इसके अंदर हम एक सीरीज लेंगे, हम एक लिस्ट लेंगे, एक लिस्ट नाम का आर्गुमेंट क्रिएट करता हूँ और हम कंडीशन चेक करेंगे। हम लिखेंगे कि एक टेम्प नाम का वेरिएबल होगा जो जिसकी इनिशियल वैल्यू होगी 0 और इफ मेरे को यहाँ पर इटरेशन करना पड़ेगा फॉर आई इन लिस्ट। अगर लिस्ट के किसी भी कैरेक्टर के इफ आई मॉड्यूलस 2 इज इक्वल्स टू 0 देन टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प प्लस आई। और तो इस टाइप से हमारा होगा और यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा टेम्प की वैल्यू। अब आप देखिए, अब बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा हमारा प्रोग्राम। लेट्स से मैं 5 की फिबोनाची सीरीज जनरेट करने की कोशिश करूंगा। मेरे को यहाँ पर फंक्शन को पे कॉल करना पड़ेगा। फंक्शन को मैंने बिना कॉल करे मैंने कर लिया है। यहाँ पर मैं सीरीज को पास करूंगा। लेट्स से रीरन करता हूँ हमारे फंक्शन को। यहाँ पर आप देखिए कि मैं यहाँ पर 5 कैरेक्टर फिबोनाची सीरीज जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस पूरी सीरीज के अंदर सिर्फ एक इवन नंबर है 2, तो यहाँ पर हमारा सम आ चुका है 2। मैं इधर लिख भी देता हूँ, लिखूंगा सम ऑफ इवन नंबर्स, सम ऑफ इवन नंबर्स और यहाँ पर टेम्प हमारे पास आ जाएगा। रीरन करूंगा इस प्रोग्राम को। लेट्स से इस बार मैं इसकी सीरीज की लेंथ ले रहा हूँ 8। अब आप देखिए इस सीरीज की लेंथ 8 की सीरीज के अंदर आपके पास 2 इवन नंबर है। फर्स्ट वाला इवन नंबर है आपका 2 और सेकंड वाला इवन नंबर है 8। तो इस तरीके से अगर यहाँ पर 10 हमारे पास आ चुका है दोनों सम का नंबर, वापस रीरन करूंगा। इस बार लेट्स सी हम थोड़ी बड़ी सीरीज की बात करते हैं, हम बात करते हैं 15 नंबर की सीरीज की। अब 15 नंबर की सीरीज में जो भी आपके पास इवन नंबर्स होंगे उस सारे इवन नंबर्स का सम हमारे पास 144 आ चुका है। तो इस टाइप से आप लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं। मैंने करा कुछ नहीं, मैंने पहले फिबोनाची सीरीज फाइंड आउट करी। उस फिबोनाची सीरीज के अंदर हमने यहाँ पर एक सम सीरीज नाम का फंक्शन क्रिएट करा, उसके अंदर हमारी सीरीज को पास कर दिया सिंपल। और हमने उस सम नाम सीरीज नाम के फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर ले रखा है जो कि हमने जो आर्गुमेंट पास करा उसको यहाँ पर हैंडल करा। एक टेम्प नाम का वेरिएबल क्रिएट करा जिसकी इनिशियल वैल्यू थी 0। हमने लिस्ट के ऊपर इटरेशन कराया और जब भी लिस्ट की वैल्यू, अगर इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी वैल्यू अगर 2 से डिवाइड होने के बाद में अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है उसका मतलब वो एक इवन नंबर है। और जब भी वो एक इवन नंबर हो तो सिंपल टेम्प जो है टेम्प को अपडेट कर दो, टेम्प की जो प्रीवियस वैल्यू है उसके अंदर आई की वैल्यू को एडिशन कर दो, यानी जो भी वैल्यू है उसको एडिशन कर दो और लास्ट में हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। तो इस टाइप से हमारी ये फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ चेक बॉक्स, चेक कर देता हूँ। और सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी सीरीज है, जो भी हम ट्यूटोरियल अपलोड कर रहे हैं और जो भी आपको एक्सरसाइज करनी है, तो उन सब एक्सरसाइज के चैप्टर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वहां से आप डायरेक्टली उस एक्सरसाइज पे भी जंप कर सकते हो। तो ये हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है हमारे पास, लेट्स सी। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है, नेक्स्ट हमारी काफी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। देखते हैं क्या हमारी एक्सरसाइज है। मैं सबसे पहले इसका क्वेश्चन हमारे वहां पर कॉपी कर लेता हूँ हमारे पाइथन में जाकर। मैं डे 2 के अंदर एक्सरसाइज 2 नाम से एक नई फाइल क्रिएट करूंगा, एक्सरसाइज 02 नाम से एक्चुअली। और यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा क्लोज और थोड़ा बड़ा करूंगा, कमेंट डालूंगा और इसको यहाँ पर हमने कर दिया है। अभी आप देखिए क्या है हमारी एक्सरसाइज, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट डॉग्स एज। हमको यहाँ पर डॉग की एज को फाइंड आउट करना है और हमने कुछ कंडीशन दे रखी है। एज्यूम डॉग्स फर्स्ट 2 ईयर इज इक्वल्स टू 10 ह्यूमन ईयर्स, देन डॉग्स 2 ईयर इज इक्वल्स टू 1 ह्यूमन ईयर। तो क्या लिखा मैंने क्वेश्चन में, अगर मैं डॉग की एज को फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो अगर डॉग पैदा हुआ है यानी डॉग का बर्थ हुआ है तो डॉग
फर्स्ट के अगर मैं बात करूँ ह्यूमन ईयर्स की, तो ह्यूमन ईयर्स में यानी फर्स्ट जो ह्यूमन के 2 ईयर्स होंगे वो डॉग के लिए 10 साल के बराबर होंगे, और 10 साल के बाद ह्यूमन बीइंग का 1 साल डॉग के लिए 2 साल के बराबर होगा। तो हमको डॉग की एज फाइंड आउट करनी है ह्यूमन ईयर्स के अंदर। तो किस तरह से करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लॉजिक क्रिएट करने में काफी ज्यादा मजा आएगा इसके अंदर। सबसे पहले मैं ह्यूमन ह्यूमन ईयर नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसमें इंटीजर टाइप इनपुट मैं यूजर से लूंगा, इंटीजर टाइप इनपुट, और यहाँ पर मैं लिखूंगा एंटर एंटर ह्यूमन ईयर्स, यानी ह्यूमन के कितने ईयर्स पास होंगे और डॉग की कितनी एज हो जाएगी। तो ह्यूमन ईयर हमको पास करना पड़ेंगे, फिर हमको डॉग्स के कितने ईयर होंगे उसके बराबर हमको फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पर इसको कर दूंगा ह्यूमन ईयर। मैं कंडीशन क्रिएट करूंगा, सबसे पहले क्या लिखूंगा, ह्यूमन ईयर अगर 0 के बराबर होगा तो यहाँ पर मेरे को यूजर को बोलना पड़ेगा कि एक वैलिड ईयर एंटर करने के लिए, अगर यूजर हो सकता है 0 एंटर कर दे या 0 से छोटा कुछ भी एंटर कर सकता है, मैं क्या करूंगा 0 <0 या फिर इक्वल टू 0 कर दो, <0 फिर मैं यहाँ पर प्रिंट कराने की कोशिश करूंगा, प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा एंटर वैलिड एंटर वैलिड एज का एक एरर मैसेज शो कर दूंगा। तो ऐसा आप एरर हैंडलिंग भी कर सकते हैं, यूजर कुछ भी डाल सकता है। नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कि आपको टाइप एरर और किस टाइप की एरर आती है, ट्राई हैंडलिंग की कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, उसके अंदर हम और भी काफी अच्छी अच्छी चीजों की बात करेंगे। अब आप देखिए कि अगर यूजर ने 0 एंटर कर दिया तो हमारा ये एक एरर आनी चाहिए। एक एलिफ कंडीशन क्रिएट करेंगे, एलिफ कंडीशन में क्या लिखूंगा मैं, अब आप देखिए कि हमको डॉग्स के फर्स्ट 2 ईयर फाइंड आउट करना है। तो मैं लिखूंगा इफ अगर ह्यूमन ईयर लेस देन इक्वल टू 2 होगा तो सिंपली डॉग के कितने ईयर हो जाएंगे, डॉग के लिए वो अगर 1 होगा तो डॉग के लिए 5 साल हो जाएंगे, और अगर 2 होगा तो डॉग के लिए 2 साल हो जाएंगे। तो यहाँ लिखूंगा 2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ, या फिर मेरे को लिखना पड़ेगा 5 मल्टीप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन ईयर। मैं एक वेरिएबल एक और क्रिएट कर देता हूँ, मैं यहाँ पर मैं लिखूंगा डॉग ईयर इज इक्वल्स टू 0। इनिशियल हमारी 0 ही होगा, डॉग कितने साल का 0 एज है, तो डॉग के कितने ईयर पास हो गए वही हमको फाइंड आउट करना है। इसके बाद एक एल्स कंडीशन मेंटेन करूंगा जिसमें क्या होगा कि डॉग ईयर फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। अब आप देखिए कि फर्स्ट 2 साल है, यानी अगर 2 से बड़ा हो सकता है तो हो सकता है 3 4 5 6 ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो जितने ज्यादा बड़े बढ़ते जाएंगे साल, अगर 10 साल फर्स्ट 2 ईयर्स है तो 10 हो जाएगा, तो 10 लिख दूंगा, सबसे पहले 10 तो हो गया, यानी अगर 2 से बड़ा है तो 10 तो एज हो चुकी है उसकी, प्लस लिखूंगा, ब्रैकेट क्रिएट करूंगा। अब हमने 2 ईयर तो यहाँ पे लिख दिए, यानी जितने भी ह्यूमन ईयर पास करेगा, तो 2 ईयर में तो डॉग 10 साल का हो गया, तो यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा ह्यूमन ईयर -2, यानी 2 साल की एज तो फाइंड आउट कर दी, तो यहाँ पर माइनस कर दिया हमने 2 को, और जितनी भी अब एज होगी डॉग की उसमें से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, डॉग 2 ईयर इज इक्वल टू ह्यूमन का 1 ईयर, तो डॉग का ईयर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ह्यूमन के 1 ईयर इज इक्वल टू डॉग 2 ईयर। और अगर मैं लास्ट में अगर आपको यहाँ पे प्रिंट करा के दिखाओ, प्रिंट एफ स्ट्रिंग का यूज करूंगा फॉर ह्यूमन ईयर, और यहाँ पे लिखूंगा ह्यूमन ईयर डॉग, क्या लिखूंगा, डॉग इज, ब्रैकेट क्रिएट करूंगा, लिखूंगा डॉग ईयर ओल्ड। इसको रन करने की कोशिश करूंगा, लेट्स सी अगर मैं यहाँ पे 0 एंटर करता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया प्लीज वैलिड एंटर वैलिड ह्यूमन एज। मैं इस प्रिंट स्टेटमेंट को क्या करूंगा, प्रिंट स्टेटमेंट को यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश करूंगा, ताकि बार बार ये प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा प्रिंट नहीं हो। तो अब देखिए वापस यहाँ पर हमारा प्रिंट स्टेटमेंट बार बार प्रिंट नहीं होगा, 0 एंटर करूंगा तो यहाँ पे लिखा हुआ एंटर वैलिड एज, वापस इसको रन करूंगा। अगर मैं ह्यूमन की एज 1 डालता हूँ तो डॉग की एज होनी चाहिए 5, तो यहाँ पर आप देखिए फॉर ह्यूमन ईयर 1 डॉग इज 5 ईयर ओल्ड। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर ह्यूमन की एज डालता हूँ 2 तो डॉग की एज 10 हो जाए, जैसे यहाँ पर लिखा था 10 ह्यूमन, यहाँ पर क्या लिखा था फॉर डॉग 2 ईयर 10, मेरे को यहाँ पर उल्टा लिख दिया, मैं लिखना चाहिए 10 और 2 लिखना चाहिए, यानी 2 ह्यूमन साल यानी डॉग के लिए 10 साल के बराबर हो गया। और उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3, तो फॉर 3 ह्यूमन ईयर डॉग इज इक्वल्स टू 12 ईयर ओल्ड। तो इस टाइप से हमारा ये एक एक्सरसाइज है। अगर आपको किसी भी चीज में कुछ समझ नहीं आता तो आप इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।
किसी भी चीज में रिलेटेड आपको दिक्कत आती है, अगर आपको मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये मैंने क्या करा है, किस तरीके से किया है, मैंने इफ स्टेटमेंट क्यों यूज करा है, मैंने यहाँ पर डॉग ईयर एरिया कंडीशन किस तरीके से लगाई है, मैंने ये वाली कंडीशन किस तरीके से लगाई है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं वापस आपको एक इस प्रोग्राम का ग्लैंस दे देता हूँ। तो प्रोग्राम क्या करना है, हमको हमको डॉग की एज को फाइंड आउट करना है। अगर ह्यूमन की एज 2 है, यानी हमारे लिए अगर 2 साल हो गए तो वो डॉग के लिए 10 साल के बराबर होगा। और नेक्स्ट, अगर 2 साल तो कंप्लीट हो गए, और 2 साल के बाद अगर तीसरे साल की बात करते हैं तो डॉग के लिए वो 2 साल के बराबर होगा। फर्स्ट 2 साल के लिए डॉग 10 साल का होगा, और उसके बाद 1 ह्यूमन ईयर इज टू डॉग 2 ईयर। तो यहाँ पर सबसे पहले इनपुट में हमको ह्यूमन की एज लेनी पड़ेगी, और डॉग की जो एज होगी वो 0 होगी। अगर ह्यूमन की एज 0 होती है तो हम एक एरर मैसेज डालेंगे, एंटर अ वैलिड, क्योंकि 0 के लिए तो फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। उसके बाद एक एल इफ कंडीशन लिखिए। जैसा मैंने बताया कि ह्यूमन के लिए 2 साल, तो डॉग के लिए 5 साल, यानी हर साल डॉग के लिए, यानी आप यूँ समझिए कि ह्यूमन साल, यानी अगर 1 साल यानी डॉग के लिए 5 साल के बराबर हो जाए, तो यहाँ पर कंडीशन लिखिए 5 × ह्यूमन ईयर, क्योंकि 2 साल इज इक्वल टू 10 साल है। तो 1 साल डिवाइडेड, 1 साल कितना हो जाएगा, 5 साल के बराबर हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 2 करा मैंने यहाँ पर सिंपल 5। तो इस तरीके से डॉग की एज आ जाएगी, और यहाँ पर डॉग की एज प्रिंट करा दी। अगर 2 से भी बड़ी है तो एक एल्स कंडीशन को यहाँ पे मेंटेन करा है। उसके बाद में अगर 2 से बड़ी है, यानी 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, तो फर्स्ट 2 साल के लिए तो डॉग की एज 10 होगी, तो यहाँ पर 10 पहले लिख दिया। और ह्यूमन जो भी एज है, यानी 3 4 5 कुछ भी आप हो सकती है, तो उसमें 2 के लिए तो हमने फाइंड आउट कर दिया 10 होगी। और तो उसको ह्यूमन के एज के अंदर से यानी माइनस कर दिया, यानी ह्यूमन ईयर अगर 3 होंगे तो 3 में से 2 के लिए तो फाइंड आउट कर दिया हमने 10। अब हमको सिर्फ फाइंड आउट किसके लिए करना है, सिर्फ 1 साल के लिए फाइंड आउट करना है, तो 1 साल यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पर मैंने लिखा है कि एक ह्यूमन ईयर इज टू डॉग के लिए 2 ईयर, तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कर दिया 2 का, और उसको डॉग के अंदर प्रिंट करा दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने लास्ट प्रिंट स्टेटमेंट में इसको सॉल्व करा। अगर मैं इधर 15 लिखता हूँ तो 15 के लिए डॉग 36 ईयर ओल्ड हो जाएगा, काफी ज्यादा हो गया। अगर ह्यूमन भी 30 ईयर्स का हो गया तो डॉग के लिए वो 66 ईयर का हो जाएगा डॉग। तो इस टाइप से हमारी एक्सरसाइज है। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा इस एक्सरसाइज के अंदर। तो चेक बॉक्स पे जाते हैं, हमारे टू डू लिस्ट के अंदर जाते हैं, और इसको भी मैं कर दूंगा अमाउंट कंप्लीट। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी हमारी इसकी तरह कुछ एक अलग हटके एक्सरसाइज होने वाली है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास क्या है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास कैलकुलेट द नंबर ऑफ नोट्स। काफी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन भी मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ। पाइथन में जाकर एक नई पाइथन की फाइल को क्रिएट करता हूँ। एक्स, मैं गलत जगह क्रिएट कर रहा हूँ, मेरे को डे 2 के अंदर क्रिएट करनी है एक्चुअली। मैं लिखूंगा एक्सरसाइज 03। अब समझते हैं कि हमारी एक्सरसाइज एक्चुअली में है क्या। तो एक कमेंट डाल के हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन पेस्ट करता हूँ। तो अगर आप देखिए, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ नोट इन अमाउंट। लेट्स से कि हमको एक ऐसा सिस्टम जनरेट करना है कि यूजर एक अमाउंट दिए, और उस अमाउंट के अकॉर्डिंग हमको कितने नोट्स देने हैं वो हमको फाइंड आउट करना है। काफी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। जब आप बैंक मैनेजमेंट सिस्टम यूज करोगे तो भी हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको बिलिंग सिस्टम क्रिएट करना है, अगर आप बैंक के अंदर जाते हो तो आप बताते हो कि अगर आपको 5000 रुपीज डिपॉजिट करना है तो 500 की आपको कितनी नोट देनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूँ 450 रुपीज, तो आपको कितनी 200 की नोट, कितनी 50 की नोट आपको देनी पड़ेगी। तो इस टाइप से काफी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज हो सकती है। आप इस एक्सरसाइज को नेक्स्ट काफी अलग अलग वीक्स के अंदर आप यूज कर सकते हो। मैंने एक आपको ग्लैंस दिया है। अब हो सकता है कि मैं इस एक्सरसाइज का यूज करके प्रोजेक्ट क्रिएट करूं। हो सकता है मैं आने वाली वीडियोस में काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स को भी आपके लिए क्रिएट करूंगा। मैं जो भी चीज यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, हो सकता है इसको नेक्स्ट लेवल कुछ और अलग चीजों के लिए यूज करूँ, कुछ बड़ी चीजों के लिए इन सब चीजों को यूज करूँ। तो ये छोटी छोटी एक्सरसाइज ही क्रिएट करके आप बड़ा प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हो। आप इस बात का आपको ध्यान रखना है, और हर एक्सरसाइज के साथ आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो अभी तक भी अगर आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लीजिए। वीडियो को भी लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो हमारी। सबसे पहले समझिए कि जैसे कि अगर मैं बात करूं अमाउंट की, तो अमाउंट यूजर कुछ भी डाल सकता है। मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे कि अगर यूजर ने डाला 550 रुपए, तो अगर आपको यूजर ने 550 रुपए डाला है तो सबसे पहले मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मेरे को 500 की नोट इसके अंदर कितनी चाहिए होगी। आप देख सकते हैं 550 है तो 500 की मेरे को एक नोट चाहिए होगी। तो किस टाइप से फाइंड आउट करा मैंने, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, प्रिंट करा दो। अगर मैं 550 को डिवाइड करता हूँ 500 से, मैं 500 की नोट से डिवाइड करता हूँ, तो आप देखिए कितनी नोट चाहिए, 550 के अंदर 500 की मेरे को एक नोट चाहिए। तो इस टाइप से जो भी अमाउंट है, अगर आपको डिवाइड कर दोगे उस अमाउंट को जिस नंबर नोट के साथ में, तो यहाँ पर आपको उस कितनी नोट उसकी चाहिए वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरीके से मैं लिखता हूँ 1050। तो 1050 के लिए अगर मैं इसको लिख देता हूँ
अमाउंट कर देता हूँ, मैं इसको बार-बार मेरे को चेंज नहीं करना पड़ेगा। मैं इसको अमाउंट कर देता हूँ, तो 1050 के अंदर मेरे को 500 की 2 नोट चाहिए होगी। 200 की कितनी नोट चाहिए होगी? 200 की नोट हमको 5 चाहिए होगी। तो इस टाइप से आप क्रिएट कर सकते हैं चीज़ों को। और और क्या होता है, जैसे कि 500 की 5 नोट चाहिए, अब बचे कितने पैसे हमारे पास और कितनी नोट्स चाहिए होगी, तो कैसा करेंगे? अगर मैं इसको कर दूँगा अमाउंट मॉड्यूलस 2 या फिर अमाउंट मॉड्यूलस 500, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1050 के अंदर 500 की 2 नोट देने के बाद में मैंने बताया कि डिवाइड करके आप नोट्स को काउंट कर सकते हो। तो 500 1050 के अंदर 500 की 2 नोट देने के बाद में आपको 50 रुपए और देने पड़ेंगे, 50 की और नोट ऐड करनी पड़ेगी। तो उसको अमाउंट के अंदर से माइनस करके वापस लूप चला के हम क्रिएट करेंगे प्रोग्राम को। मैंने आपको बताया कि चीजें काम किस तरीके से करती है, चीजें काम किस तरीके से करती है। मैंने वापस इसको ऐसे के ऐसा लिख देता हूँ, जब आप सोर्स कोड दूं तो आपको बिल्कुल दिक्कत ना आए, किसी भी चीज को समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। बस यही मोटिव है मेरा। तो लेट्स क्रिएट अमर अवर प्रोग्राम। तो सबसे पहले मैं एक डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ, एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करूंगा। आप देखिए एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करनी है, क्योंकि मेरे को बताना पड़ेगा 500 कितनी नोट, 200 कितनी नोट, 50 कितनी नोट, तो ये सारी नोट्स भी मेरे को बतानी पड़ेगी। तो अभी आप देखिए, मैं नोट्स नाम के से एक लिस्ट को क्रिएट कर दूंगा, उसके अंदर मैं डाल दूंगा हमारी कौन कौन सी नोट्स हमारे पास अवेलेबल होती है। जैसे कि 500 की नोट्स होती है इंडिया में, 200 100 की होती है, एक 50 की नोट होती है, 20 10 5 का सिक्का होता है, 2 का सिक्का, 1 का सिक्का। तो इस टाइप से हमारे पास सारी नोट्स होती है। अब लेट से यूजर से मेरे को अमाउंट लेना पड़ेगा। मैं लिखूंगा अमाउंट इज इक्वल्स टू, अब इंटीजर टाइप अमाउंट होगा, मैं लिखूंगा इंटीजर टाइप अमाउंट। यूजर से एक इनपुट प्रॉम्प्ट के अंदर लिखूंगा एंटर योर अमाउंट, एंटर योर अमाउंट, इसमें यूजर अपना अमाउंट डाल देगा। अब मैं फॉर लूप का यूज करूंगा। फॉर लूप किसके ऊपर? नोट्स के ऊपर। मैं लिखूंगा फॉर नोट इन नोट्स, मैं नोट्स, अब जितने भी नोट्स है वो सारे के सारे नोट्स आ जाएंगे। किस तरीके से आएंगे, अगर मैं सारे नोट को आपको प्रिंट करा के दिखाऊं, तो सबसे पहले हमारे पास आएगा, मैं अगर इसको ऐसे लिख देता हूँ अभी, अब देखिए सबसे पहले 500 का नोट आएगा, फिर 200 का नोट चेक होगा, फिर 100 का नोट चेक होगा, 50 का चेक होगा, 20 का चेक होगा, 10 20 ऐसे धीरे धीरे अमाउंट हमारा कम होता जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ पर हमारे पास जो भी अमाउंट है, सबसे पहले कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। इफ हमारा अमाउंट है वो नोट से हमेशा बड़ा या फिर बराबर होना चाहिए, ये हमको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब हमने अमाउंट लिखा 200 रुपए और चेक हो रहा है 500 के साथ में, तो एरर तो आनी है। तो सबसे पहले एक कंडीशन डाल दो कि जो भी अमाउंट है, अगर वो अवेलेबल नोट से बड़ा होगा तो इस हमको हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट करना, नहीं तो हम नेक्स्ट नोट देखेंगे, हम छोटी नोट देखेंगे। 500 की नोट है, अमाउंट हमारा 400 है, तो 500 की नोट के लिए हम कंडीशन चेक भी नहीं करेंगे, ना कोई कंडीशन एग्जीक्यूट करेंगे हमारे प्रोग्राम को। हम चेक करेंगे 200 के लिए, क्योंकि हमने अमाउंट है 400 रुपए, लेट्स अज्यूम कर रहे हैं अभी हम लोग, अमाउंट है 400 रुपए, तो 200 की नोट तो हम 500, 200 की नोट दो दे देंगे, तो मामला क्लियर। तो इस टाइप से है। अभी आप देखिए ये सब नोट चेक होगी। अब नोट को काउंट करना पड़ेगा। अब काउंट कैसे करना पड़ेगा, मैंने बताया था डिवाइड करके आप काउंट कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे अमाउंट डिवाइडेड बाय नोट। अब आप देखिए, मैं आप बोलोगे कि मैं डबल स्लैश क्यों लिख रहा हूँ। डबल स्लैश में इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर आप सिंगल स्लैश लिखोगे तो आपका जो नंबर है वो एक फ्लोट नंबर आएगा, और उस फ्लोट नंबर को एक डेसिमल नंबर बनाने के लिए आपको यहाँ पर डबल स्लैश का यूज करना पड़ता है। तो ये मैंने हमारी पाइथन की जो एक्सरसाइज वाली पाइथन की प्लेलिस्ट के अंदर हमने ये सब चीजों के बारे में बात करी है, उस वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बिल्कुल बिगनिंग से लेके स्टार्टिंग लेवल तक, एडवांस लेवल तक हमने बात करी है। इंडस्ट्री लेवल में जो चीजें बात होती है, इंडस्ट्री लेवल में आपकी जो चीजें काम आती है, डेटाबेस हो गया, नंपाई हो गया, पांडास हो गया, उन सब चीजों के बारे में हमने वहां पर बात करी, एकदम क्लियर करा आपका कॉन्सेप्ट्स को। बिल्कुल आपको एकदम परफेक्ट प्लेलिस्ट, जो मैं आपको कहूंगा कि आप उस प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, आप ये वाली प्लेलिस्ट भी चेकआउट कीजिए, तो आप पाइथन में एकदम मास्टर हो जाऊंगे। तो काउंट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं डिक्शनरी के अंदर अपेंड करना पड़ेगा कि कौन से नोट की कितनी नोट काउंट करी हमने। तो लिखूंगा काउंट, और काउंट के अंदर हमारी नोट एक नई की क्रिएट करूंगा, और उसके अंदर हमारे टैम को ऐड कर दूंगा। अब आप देखिए, अगर मैं इसको लिखता हूँ काउंट, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ काउंट को, तो यहाँ पर आप देखिए, अगर हमारे पास अगर हमारे पास 500 रुपए है, तो 500 रुपए के लिए 500 की मेरे को एक नोट चाहिए होगी, 200 की दो नोट, और इस टाइप से आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए 200 की दो नोट यानी 400 रुपए होंगे। 100 की मेरे को 5 नोट चाहिए होगी, 50 की 10 नोट, 20 की 25 नोट। तो इस टाइप से आप नोट्स को काउंट कर सकते हैं। लेकिन हमारा अभी हमारा मोटिव क्या है, अभी हमारा मोटिव है कि सिर्फ उस ट्रांजेक्शन के लिए कौन सी नोट कितनी चाहिए होगी, हमको सबके लिए फाइंड आउट नहीं करना है। इसके लिए पहले मैं एक एक और कंडीशन क्रिएट करता हूँ। इफ अमाउंट इज
स्मॉलर देन, इफ अमाउंट इज इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, या फिर इधर लिखता हूँ, तो यहाँ पर कंडीशन डायरेक्टली चेक कर देता हूँ, इफ कंडीशन अमाउंट इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर अभी हमने कंडीशन लिख दी है, इफ अमाउंट इज नॉट इक्वल्स टू 0, तब तक ये चेक करो, अगर हमारा 0 हो जाए तो डायरेक्टली हमको प्रिंट आउट चाहिए यहाँ पर बाहर। तो अभी क्या करूंगा, अभी आप देखिए नोट काउंट हो गया। अब हमको अमाउंट को कम करना पड़ेगा। अमाउंट किस तरीके से कम करेंगे, अमाउंट को अपडेट करेंगे, अमाउंट इज इक्वल्स टू, और मैंने बताया था कि 500 की नोट देने के बाद में अब कितने पैसे बचेंगे, अमाउंट मॉड्यूलस नोट कर दो। मैं लिखूंगा अमाउंट, अमाउंट मॉड्यूलस नोट, अमाउंट मॉड्यूलस नोट। अब आप देखिए, मैं अगर यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ, काउंट को, तो अब आप देखना एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा प्रोग्राम काम करेगा। 550 के लिए 500 की एक नोट चाहिए और 50 की एक नोट चाहिए, तो परफेक्ट तरीके से प्रोग्राम रन कर रहा है। 100 के लिए 100 की सिर्फ एक नोट चाहिए। अगर बात करूँ 157 के लिए, 157 के लिए कैसा है, 157 के लिए 100 की एक नोट चाहिए, 50 की एक नोट चाहिए, 5 का एक सिक्का चाहिए और 2 का एक सिक्का चाहिए। परफेक्ट तरीके से एकदम प्रोग्राम काम कर रहा है। इसको एक फॉर्मल वे में लिख देते हैं, फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ, यहाँ पर अमाउंट यू रिक्वायर्ड काउंट को रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं इस प्रोग्राम को अब रन करता हूँ, तो अगर मैं लिखता हूँ 1080, तो यहाँ पर हो रहा क्या है, मैं जैसे ही लिखा 1080 लिखे, नोट्स तो इसने सही बता दी कि 500 की दो नोट चाहिए होगी, 50 की एक नोट चाहिए होगी, 20 की एक नोट और 10 की एक नोट, ये तो एकदम सही तरीके से बता दिया। लेकिन आपने देखिए इसने अमाउंट को अपडेट कर दिया। तो जब भी आप ऐसी चीजों को सॉल्व करें, तो यहाँ पर आप फंक्शन क्रिएट करना चाहिए। अब मस्त चीज आपको एक चीज बताता हूँ, मस्त एकदम चीज बताऊंगा, एक नई चीज आपको शायद ही पता होगी, शायद। मैं अगर लिखता हूँ नोट काउंट नाम का एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, और उसके अंदर मेरे को क्या चीजें पास करनी पड़ेगी, मेरे को सबसे पहले हमारी डिक्शनरी पास करनी पड़ेगी, उसके बाद हमको नोट्स की लिस्ट पास करनी पड़ेगी, और अमाउंट, हमारा जो भी अमाउंट है उसको पास करना पड़ेगा। और जो भी हमने डेफिनेशन करी है, जो भी हमने लूप चलाया है, और जो भी चीज यहाँ पर क्रिएट करी है, हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया है, उसको मैंने एक फंक्शन के अंदर डाल दिया है। और फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन हमारा सिंपल फंक्शन काम करेगा और सब चीज अपडेट कर देगा। अब अगर मैं यहाँ पर इस नोट काउंट नाम के फंक्शन को यहाँ पे लिखूं, मैं लिखूंगा नोट काउंट नाम के फंक्शन रन करूं, और मैं इसके अंदर तीन चीजें वापस पास करूंगा। सबसे पहले हमारा काउंट नाम का डिक्शनरी, एक एम्प्टी डिक्शनरी, हमारे नोट्स को पास करूंगा, और यहाँ पर हमारे अमाउंट को पास करूंगा। तो तीनों चीज पास कर दी। अब आप देखिए पहले क्या हो रहा था, पहले मैं जो ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर रहा था, तो लास्ट में हमारे प्रिंट स्टेटमेंट में ट्रांजेक्शन 0 हो जा रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप देखिए, मैंने लिखा एंटर योर अमाउंट 1500। अब आप देखिए यहाँ पर 0 अपडेट नहीं हो रहा। तो ये होता है आपका फंक्शन का कमाल। काफी एक इंटरेस्टिंग चीज है, मैंने आपको बताई है अब आज की वीडियो में। तो इसको लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अगर आपको ये चीज पहले से पता नहीं थी, और पहले से पता थी तो भी आप लाइक कर दो यार, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर आप देखिए 1500 यू रिक्वायर्ड, 500 की दो नोट और 50 की एक नोट। तो वापस इसको रन करूंगा, लेट से मैं कुछ भी रैंडम अमाउंट डाल देता हूँ, बहुत बड़ा अमाउंट डालूंगा, तो अभी ये एकदम परफेक्ट तरीके से 500 की इतनी नोट चाहिए मेरे को, 200 की इतनी नोट चाहिए, 50 की इतनी नोट चाहिए, और 1 रुपए का सिक्का भी चाहिए मेरे को। तो एक्सरसाइज कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और इसी के साथ में हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। इसके बाद लास्ट जो हमारी एक्सरसाइज है, ये हमारी और भी काफी अच्छी एक्सरसाइज है, टू कैलकुलेट टैक्सी फेयर। टैक्सी का फेयर कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम कुछ ऐसे एक्सरसाइज करेंगे जिसके अंदर हम लेट से कि हम लोग रैपिडो का क्लोन बनाने की कोशिश करेंगे, हम उबेर का क्लोन, ओला का क्लोन बनाने की कोशिश करेंगे। उसके अंदर हमारे काफी एक अच्छी एक प्रैक्टिस हो सकती है हमारी ये। तो देखते हैं कि सबसे पहले मैं कोई क्वेश्चन डाल देता हूँ, ताकि मैं इसको समझा सकूं बात के अंदर। मैं इसको क्वेश्चन डाल देता हूँ और समझाता हूँ पहले। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए अब क्या है, टू कैलकुलेट टैक्सी फेयर। अब टैक्सी फेयर क्या होता है कि किसी भी आप टैक्सी ले रहे हो ओला उबेर के, उसका किराया कैसे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यूजर बैठेगा, जो भी है जिसने भी टैक्सी बुक करी है वो उसके अंदर बैठेगा। फर्स्ट का अगर फर्स्ट 5 किलोमीटर उसको ट्रेवल करना है, तो फर्स्ट 5 किलोमीटर के लिए उसका फेयर होगा 10 रुपीज पर किलोमीटर, और उसके बाद 5 रुपए पर किलोमीटर। अगर वो 10 किलोमीटर तक जाता है, 1 2 3 4 5 10 तक अगर वो जाता है, तो उसके लिए उसका फेयर होगा, यानी फर्स्ट 5 किलोमीटर यानी 5 किलोमीटर तक अगर वो ट्रेवल करता है, तो पहले 5 किलोमीटर के लिए 10 रुपए पर किलोमीटर, और उसके बाद 6 7 8 जो भी वो ट्रेवल करता है उसके लिए यहाँ पर 5 किलोमीटर। तो देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले राइट नाम से एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर वापस यूजर से आउटपुट इनपुट लेंगे, एंटर
योर ट्रेवल डिस्टेंस। यूजर जो भी ट्रेवल करना चाहता है वो डिस्टेंस यहाँ पे यूजर एंटर करेगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा इफ, एक डेफ नाम का फंक्शन क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि हमने अभी देखा फंक्शन कितना ज्यादा सही होता है। फंक्शन क्रिएट करना एक अच्छी प्रैक्टिस भी है, क्योंकि हमने जो भी हमारी स्पेसिफिक चीज थी, जो भी हम आउटपुट लेना चाहते थे, उसको हमने एक फंक्शन के अंदर बाइंड कर दिया है। तो मैं लिखूंगा फेयर नाम से एक फंक्शन क्रिएट करूंगा, उसके अंदर हमारी सबसे राइड होगी सिर्फ, और यहाँ पर एक कंडीशन चेक करूंगा इफ राइड इज स्मॉलर देन, इस राइड इज इक्वल्स टू 0, प्रिंट क्या लिख सकते हैं, मुंबई में अगर राइड नहीं होनी थी तो टाइम पास मत टाइम पास मत करो भाई, टाइम पास मत करो भाई, टाइम पास मत करो भाई। राइड ही नहीं लेनी फिर भी आप ऑटो रोक रहे हो, तो टाइम पास मत करो। एल इफ कंडीशन मेंटेन करूंगा इफ राइड इज स्मॉलर देन इक्वल टू 5, क्योंकि पहले 5 किलोमीटर के लिए हमको अलग चेक करना पड़ेगा। अगर पहले 5 किलोमीटर के लिए चेक कर रहे हैं तो फेयर जो होगा हमारा, फेयर इज इक्वल्स टू, और फेयर कितना हो जाएगा हमारा पहले 5 किलोमीटर के लिए, पहले 5 किलोमीटर के लिए हमारा फेयर हो जाएगा, हमारा जो भी राइड ले रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 5, जितनी भी राइड है 5 किलोमीटर के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर हमको 10 लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर 5 या 5 से छोटा होगा तो 10 किलोमीटर पर किलोमीटर हो जाएगा, तो फेयर हो जाएगा जो भी यूजर एंटर करेगा इनटू 5। और एल्स कंडीशन मेंटेन करूंगा अगर 5 से ज्यादा होगा, एल्स कंडीशन मतलब 5 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, तो 5 से ज्यादा में फेयर कितना होगा, तो फेयर इज इक्वल्स टू करूंगा। और सबसे पहले 5 से ज्यादा के लिए तो मेरे को करना पड़ेगा राइड माइनस 5, राइड माइनस 5 करूंगा, राइड माइनस 5 इंटू कर दूंगा 5 और प्लस कर दूंगा 50। यानी क्या करा मैंने, अगर 5 से ज्यादा होगा यानी 6 किलोमीटर होगा तो 50 रुपए तो पहले ही लग गए, 5 किलोमीटर के, 5 किलोमीटर का 50 रुपए तो पहले ही लग गए। और जितनी भी राइड उसने करी है, जितनी भी राइड उसने ट्रेवल करी है, 10 हो सकती है, 15 हो सकती है, 6 हो सकती है, तो 5 लेस कर दूंगा, क्योंकि 5 का अमाउंट तो हमने फाइंड आउट कर दिया। और जो भी उसका रिमेनिंग अमाउंट बचा, जो भी उसका रिमेनिंग डिस्टेंस बचा, उसका 5 किलोमीटर के हिसाब से पैसे ऐड कर दूंगा। और लास्ट में रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करके मैं लिखूंगा, प्रिंट स्टेटमेंट का यूज कर दो, डायरेक्ट प्रिंट फॉर फॉर राइड, फॉर, मेरे को एफ स्ट्रिंग लिखनी चाहिए, यहाँ पर मैं एफ स्ट्रिंग का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि फॉर राइड किलोमीटर फेयर इज, और फेयर यहाँ पर लिख दूंगा, फेयर लिख दूंगा यहाँ पर। अब आप देखिए इस प्रोग्राम को मैं लेट से रन करता हूँ, 5 किलोमीटर के लिए फाइंड आउट करूंगा, तो यहाँ पर हमारी थोड़ी एरर आ चुकी है। यहाँ पर हमारा प्रोग्राम प्रिंट नहीं हुआ, हमारा कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि हमने फंक्शन को ही कॉल नहीं करा, फंक्शन को कॉल ही नहीं करा मैंने, गलती होगी ना हमसे। मैं फंक्शन को कॉल करके वापस रन करता हूँ प्रोग्राम को। अभी हमारी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पहले 5 किलोमीटर के लिए फॉर 5 किलोमीटर फेयर इज 50, लेकिन अगर मैं 6 किलोमीटर की बात करूं तो फेयर होना चाहिए 55, जो कि हो रहा है पहले 5 किलोमीटर के लिए 10 रुपए के हिसाब से 50 रुपए, और उसके बाद हर किलोमीटर के लिए 5 रुपए, तो 55। इसी तरीके से 50 किलोमीटर का 275 फेयर होगा, 275 रुपीज भी लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर लिखूंगा 275 रुपीज। ये हमारा काफी एक अच्छा प्रोग्राम हो चुका है। 100 किलोमीटर के लिए अगर चेक करूँ, 120 किलोमीटर के लिए 625 रुपए। तो इस तरीके से ये हमारा एक प्रोग्राम था। प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। एक्सरसाइज हमारी ये कंप्लीट होती है, इसी के साथ में ये वाली एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट होती है, और आज के हमारे पूरी पाइथन एक्सरसाइज डे 2 भी हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में कुछ भी चीज समझ नहीं आती, इन 4 एक्सरसाइज में से किसी भी एक्सरसाइज में कुछ भी दिक्कत आती है, कुछ चीज समझ नहीं आती, लॉजिक क्रिएट करने में कुछ समझ नहीं आता, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी भी आपकी हमारी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगी। और तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो क्या करो, जल्दी से जाके इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ऐसी एक्साइटिंग प्लेलिस्ट को। और पाइथन की प्लेलिस्ट को भी आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें हमने पाइथन बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको क्लियर करा है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है आपको पाइथन एक्सरसाइज डे 3 की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।